इसमें इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड dy और dx इफ y इज इक्वल टू 12 1 माइनस की cos t और x इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट t माइनस के sin t। तो देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म से होगा, दो फंक्शन देते हैं हमारे y इज इक्वल टू और x इक्वल टू। तो पहले y इज इक्वल टू 12 ब्रैकेट में 1 माइनस cos t। तो डेरिवेटिव करते हैं हम ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो dy ओवर विद रेस्पेक्ट टू हम t करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू t। तो dy ओवर dt 12 1 का 0 रहेगा, cos t और माइनस साइन टी माइनस पहले से है तो ये साइन टी हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू दे रखा है 10 t माइनस साइन टी। फिर हम dx ओवर dt फाइंड करेंगे इसका, तो 10 t का 1 हो जाएगा साइन टी का cos t। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड। हमें फाइंड क्या करना है, dy ओवर dx। तो फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो dy ओवर dt और ये dx ओवर dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 साइन टी और अपॉन 10 ब्रैकेट में 1 माइनस cos t। तो 2 6 12 2 5 10 और dt से dt के से dy ओवर dx हो जाएगा 6 साइन टी और 6 साइन टी हो जाता है हमारा 2 साइन टी इंटू cos टी साइन टी 2 साइन टी बाई 2 अपॉन cos टी और 5 और 1 माइनस के cos टी हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। तो इस 2 से 2 कैंसिल, साइन टी बाई 2 साइन टी बाई 2 कैंसिल, तो dy ओवर dx 6 अपॉन 5 और cos t बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2 ये हो जाएगा cot t बाई 2। ये होगा हमारा dy ओवर dx। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड dy ओवर dx, फाइंड dy ओवर dx इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट देखिए 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। तो फंक्शन क्या है हमारा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म रखने के लिए पहले हम x की वैल्यू ऐसे पुट करते हैं साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो x इज इक्वल टू हम साइन थीटा पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू थीटा प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका लगेगा स्क्वायर रूट, तो y थीटा प्लस साइन इनवर्स cos थीटा हो जाएगा। अब ये cos को साइन में कैसे चेंज करेंगे, तो cos थीटा हो जाता है y इज इक्वल टू थीटा प्लस साइन इनवर्स, cos को चेंज करना है साइन में, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है।
तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू थीटा प्लस पाई बाई टू माइनस की थीटा हो जाएगा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, y इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स, अब x तो यहाँ पर है ही नहीं, कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, तो डी वाई ओवर डी एक्स आ गया जीरो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इफ x अंडर रूट वन प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, फोर माइनस के वन लेस देन एक्स लेस देन वन, प्रूव दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले हम x अंडर रूट वन प्लस वाई इसको इक्वल टू ले जाते हैं, तो माइनस के वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स रहता है। स्क्वायर रूट हटाने के लिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई और ये वाई स्क्वायर वन प्लस एक्स, मल्टीप्लाई कर देंगे हम, एक्स स्क्वायर वाई और ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब ये वाई स्क्वायर हो गया और ये एक्स वाई स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर वाई और ये इधर आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर एक्स और ये वाई स्क्वायर इधर आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम कॉमन लेते हैं एक्स वाई कॉमन लेंगे, तो एक्स माइनस के वाई बचेगा और ये वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो एक्स वाई और एक्स माइनस वाई माइनस कौन लेते हैं यहाँ से हम, ये वाई प्लस एक्स और ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा ये, तो एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस एक्स। अब माइनस से करके मल्टीप्लाई हम, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई और ये माइनस वाई माइनस प्लस माइनस एक्स। अब वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स वाई और ये वाई इधर आ गया, तो प्लस वाई हो जाएगा माइनस एक्स, वाई को होने देते हैं यहाँ से, तो एक्स प्लस वन इक्वल टू माइनस एक्स, तो वाई इज इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। अब ऑन डिफरेंशियल with respect to x both side, तो dy over dx इधर u पर v लग जाएगा, माइनस 12 है हमारा, x का डेरिवेटिव वन प्लस एक्स का मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव और x का मल्टीप्लाई, फिर वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो डी वाई ओवर डी एक्स का वन हो जाएगा वन प्लस एक्स, वन का जीरो हो जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा माइनस एक्स और ये वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यही हमको क्वेश्चन में प्रूफ करना था। अब ये क्वेश्चन नंबर 15,
इफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम c ग्रेटर देन 0 प्रूव दैट 1 प्लस dy over dx का होल स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर over dx स्क्वायर the whole power 3/2 is a constant independent of a and b। यहाँ भी क्या हमारे पास कांस्टेंट। तो सबसे पहले x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, पहले हम पावर के अकॉर्डिंग करेंगे। तो 2x माइनस के ए प्लस 2y माइनस के b, फिर y का करेंगे हम dy ओवर dx, b का 0, c स्क्वायर का हो जाएगा कांस्टेंट है 0, 2 कॉमन लेंगे और 2 0 में बन जाएगा। x माइनस के a प्लस y माइनस b dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। x माइनस के a इज इक्वल टू माइनस y माइनस के b इंटू dy ओवर dx। फिर उसके बाद अगेन वैल्यू क्या देखिए, पहले हमारी x माइनस ए की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। अगेन डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस बाहर ले हमने y का dy ओवर dx हो जाएगा, dy ओवर dx पहले से है तो dy ओवर dx का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का मल्टीप्लाई और dy ओवर dx का करेंगे तो ये d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ से 1 इज इक्वल टू माइनस dy ओवर dx का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस y माइनस b d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर। तो 1 ये इधर आ जाएगा तो 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर और माइनस y माइनस के b डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम y माइनस बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। y माइनस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा। अब ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y माइनस बी इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी y माइनस बी की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस के a इज इक्वल टू माइनस या माइनस ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखिए ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x minus a and y minus b in इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए इसको हम फर्स्ट, तो हमने x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया था और x माइनस ए इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस बी डी और इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया हमने और इसको x माइनस ए इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर और डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर इनटू डी वाई ओवर डी एक्स, इसको थर्ड मान लिया।
तो अब देखिए ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x माइनस ए एंड y माइनस बी इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने x माइनस ए और y माइनस बी की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन आ सकता है 1 प्लस डी वाई और डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वर्ग डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से हमारा 1 बचेगा और यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखिए ये और ये हो जाएगा होल क्यूब। तो 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर और ये हो गया होल क्यूब और ये डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। जब सी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसका लिए स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 और ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और यही प्रूफ करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, cos y is equal to x cos a plus k y with cos a not equal to plus minus 1 prove that dy over dx is equal to cos square a plus y upon sin a। ये हमको प्रूफ करना है। तो ये करना सबसे पहले से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा cos y अपॉन cos a प्लस y हो जाएगा। अब ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड y के रेस्पेक्ट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू y। तो ये dx ओवर dy हो जाएगा। यहाँ हमारा u अपॉन v रूल हो जाएगा। cos y का डेरिवेटिव इंटू cos a प्लस y माइनस cos a प्लस y का डेरिवेटिव इंटू cos y अपॉन cos स्क्वायर a प्लस y। तो dx ओवर dy cos y हो जाएगा माइनस के साइन y इंटू cos a प्लस y। cos a प्लस y हो जाएगा माइनस माइनस करने से तो साइन a प्लस y इंटू cos y अपॉन cos स्क्वायर a प्लस y। तो dx ओवर dy इज इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं साइन a प्लस y इंटू कॉस y माइनस कॉस a प्लस y इंटू साइन y और ये हो जाएगा अपना कॉस स्क्वायर a प्लस y। और देखो ये साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का प्रोडक्ट रहता है। तो डी एक्स ओवर डी वाई साइन ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, इससे कैंसिल हो जाएगा। अच्छा हम डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करें तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए हो जाएगा और ये हमको प्रूफ करना था। अब ये क्वेश्चन नंबर 17, इफ x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t एंड y इज इक्वल टू a sin t माइनस t cos t, फाइंड d स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर। तो सबसे पहले हम dx ओवर dt फाइंड करते हैं। a cos t का माइनस के sin t हो जाएगा
ये हमारा u इंटू वीरू लग जाएगा, t का 1 हो जाएगा साइन टी प्लस t का मल्टीप्लाई साइन टी का कॉस टी हो जाएगा। तो dx ओवर dt a माइनस के साइन टी और ये प्लस साइन टी प्लस टी कॉस टी, ये क्या? तो dx ओवर dt इक्वल टू a माइनस के साइन टी प्लस टी कॉस टी, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो क्या बचा? a ब्रैकेट में टी कॉस टी और y इज इक्वल टू a ब्रैकेट में साइन टी माइनस टी कॉस टी। फिर डिवाइड ओवर डी टी फाइंड करते हैं हम। a साइन टी का कॉस टी माइनस टी कॉस टी करके यू टू यू लगेगा, टी का 1 हो जाएगा कॉस टी और कॉस टी का माइनस साइन टी हो जाएगा, तो माइनस के टी साइन टी। तो डी वाई ओवर डी टी ए कॉस टी माइनस के कॉस टी प्लस टी साइन टी, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ए और ब्रैकेट में टी साइन टी। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन जो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दो। तो डी वाई ओवर डी टी और डी एक्स ओवर डी टी, ए टी साइन टी अपॉन कॉस टी। तो ए टी से ए टी कैंसिल, डी टी से डी टी कैंसिल, तो डी वाई ओवर डी एक्स और साइन टी अपॉन कॉस टी टेन थीटा। ये इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स क्यू सो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। तो एफ एक्स इज इक्वल टू है मॉड एक्स क्यू, और जब मॉड को हटाते हैं तो हम प्लस माइनस साइन आता है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स क्यू हो गया। एक बार हम प्लस साइन लेते हैं, ऑन टेकिंग प्लस साइन, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू और इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं हम, तो 3x² रहता है और एफ डबल डैश एक्स करते हैं तो 6x रहता है। अब ऑन टेकिंग माइनस साइन, तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब और एफ डैश एक्स करते हैं तो माइनस की 3x पर रहता है और एफ डबल डैश एक्स करते हैं तो माइनस के 6x रहता है। तो जो एफ डबल डैश एक्स है 6x, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस की 6x इफ x लेस देन 0। Question 19. Using the mathematical induction, prove that d over dx x की power n is equal to nx n minus 1 for all positive integer है। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन अपनी क्लास 11 में पढ़ा था चैप्टर 4 में। इसमें क्या था, जैसे हम n इक्वल टू 1 रखते थे फर्स्ट स्टेप में, सेकंड में क्या होता है n इक्वल टू k पुट करते थे, थर्ड स्टेप में हम n इक्वल टू k प्लस 1 पुट करते थे। देखिए जैसे d ओवर डी एक्स की पावर n इज इक्वल टू n
एक्स एन माइनस वन। तो सबसे पहले हम एन इक्वल टू वन पुट करते हैं, तो डी ओवर डी एक्स की पावर वन वन एक्स वन माइनस वन। एक्स का डेरिवेटिव वन रहेगा, वन माइनस वन जीरो रहेगा, और किसी की पावर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू वन हो जाती है। तो ये एन इजिकल टू वन के लिए ट्रू हुआ स्टेटमेंट। अब एन इजिकल टू के रखते हैं हम, तो डी ओवर डी एक्स की वैल्यू के और के एक्स के माइनस वन। अब यदि हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो पावर के अकॉर्डिंग, तो के एक्स के माइनस वन रहता है, और ये भी के एक्स के माइनस वन है। तो एन इजिकल टू के लिए भी ट्रू हो गया। और थर्ड स्टेप में एन इजिकल टू के प्लस वन, तो हम के का मल्टीप्लाई कर देते हैं, के का मल्टीप्लाई। के का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो डी ओवर डी एक्स की पावर के इंटू के इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। अब देखिए हमने दो स्टेप कर लिया, एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू के। अब थर्ड स्टेप आता है हमारा एन इक्वल टू के प्लस वन। तो डी ओवर डी एक्स की पावर के प्लस वन इज इक्वल टू के प्लस वन एक्स एन या के प्लस वन माइनस वन। तो पहले हम पावर के अकाउंट डेरिवेटिव करेंगे हम, एक्स प्लस वन एक्स की पावर के प्लस वन माइनस वन, ये कैंसिल इज इक्वल टू के प्लस वन इंटू एक्स की पावर के। वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो के प्लस वन इंटू एक्स की पावर के इज इक्वल टू के प्लस वन इंटू एक्स की पावर के। देखिए दोनों साइड इक्वल प्रूफ हो गई। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए इसमें यूजिंग द फैक्ट साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी एंड द डिफरेंशियल ऑब्टेन द सम ऑफ फॉर्मूला कोसाइन। किसका फॉर्मूला प्रूफ करना है, कोसाइन का। तो ऑन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, ऑन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, किसी भी कांस्टेंट के अकॉर्डिंग हम इसको डेरिवेटिव कर दें। तो पहले साइन का हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। अब ए का करेंगे हम, तो डी ए ओवर डी टी, बी का करेंगे हम डी बी ओवर डी टी। अब साइन ए का करेंगे हम, साइन ए का फिर मल्टीप्लाई, कॉस बी करेंगे तो माइनस साइन बी, और बी का करेंगे हम तो डी बी ओवर डी टी प्लस कॉस बी का मल्टीप्लाई साइन ए का कॉस ए का करेंगे डी ए ओवर डी टी प्लस कॉस ए का मल्टीप्लाई साइन बी का कॉस बी, बी का डी बी ओवर डी टी प्लस साइन बी का मल्टीप्लाई कॉस ए का माइनस साइन ए, और ए का बी ओवर बी। तो ये कॉस ए प्लस बी और डी ए ओवर डी टी प्लस डी बी ओवर डी टी। अब देखिए इसमें डी ए किस किस में आ रहा है, डी ए इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है।
तो पहले डी ए कॉमन लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस साइन ए इंटू साइन बी डी ए ओवर डी टी। फिर डी बी ओवर डी टी कॉमन ले लेते हैं हम, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी डी बी ओवर डी टी। अब देखिए cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये भी cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो आंसर कॉमन आ जाएगा हमारा cos ए प्लस बी डी ए ओवर डी टी प्लस डी बी ओवर डी टी। तो cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा डी ए ओवर डी टी प्लस डी बी ओवर डी। और cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये cos ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो cos ए प्लस बी डी ए ओवर डी टी प्लस डी बी ओवर डी टी, और एक cos ए प्लस बी और ये डी ए ओवर डी टी प्लस डी बी ओवर डी टी। ये इसको ऐसे लिख दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा डी ओवर डी से, तो cos ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा cos ए प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और ये हमको प्रूफ करना है।